is Waqas Nawaz from the platform of Zavia Educational Services। जी हमारी जो टॉक है वो रिगार्डिंग स्क्रीनिंग टेस्ट है। आप लोगों को पता है कि पिछले एक दो दिन से जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, स्पेकुलेशंस हो रही हैं और बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में और डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो बच्चों के अंदर जो है वो कल से काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं। तो जो है अच्छा पहली चीज़ ये क्लियर हो जाए कि मैं कोई भी जो है वो किसी किस्म की इंफॉर्मेशन ऐसी देने के लिए ये टॉक नहीं रखी कि जिससे आपको ये लगे कि पता नहीं मेरे पास कोई सोर्स है या कुछ ऐसी चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ अपना मौक़िफ़ जो है वो 3 से 4 पॉइंट्स में आपके सामने रखूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसकी लॉजिक ये है या दी जा रही है जो वो ये लॉजिक है जी कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है, ठीक है जी, जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो उनको हम अलग कर देंगे सीरियस कैंडिडेट से। तो मेरे ख्याल में ये एक मजाक है कि जी नॉन सीरियस और सीरियस कैंडिडेट्स के दरमियान जो फ़र्क है वो 100 नंबर का या 200 नंबर का जो MCQs है वो फ़र्क डालेगा। मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं ना, जिनका जो किताबें पढ़ने वाले लोग हैं, जो 2-2 साल से 4-4 साल से अच्छी तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे MCQs में वैसे ही वीक होते हैं। और जो बच्चे PPSC की, FPSC की 1 पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं वो कंपैरेटिवली MCQs में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये बड़े पॉलिसी लेवल पे ये कौन लोग हैं जो समझते हैं कि जनाब जो MCQs हैं वो डिटरमिन करेंगे सीरियस और नॉन सीरियस को। यस, सीरियस कैंडिडेट को नॉन सीरियस से अलग किया जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए जो मयार, जो स्टैंडर्ड आप सेट करने जा रहे हैं कि जी वो MCQs होंगे 100 नंबर के, तो मेरा ख्याल है MCQs से जो पाकिस्तान के एजुकेशन का बहुत बड़ा मसला है, रॉट लर्निंग का, मेमोरी का, कि आप मेमोराइज करवाते हैं चीज़ें, वो और डीप हो जाएगा, वो बजाय चीज़ें ठीक होने के मेरा ख्याल है ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, नंबर 1। दूसरी चीज़ है कि ये अब हो रहा है, रियलिटी है, तो रियलिटी के साथ हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। चेंज अगर बेशक अब गलत भी हो रहा है तो वो उसको हम एटलीस्ट यहाँ बैठ के ठीक नहीं कर सकते। तो अगर इट गेट्स इम्प्लीमेंटेड तो फिर उसके लिए ये है कि हमें रेडी रहना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनको मैं ये कहूँगा, भाई जो सो फॉर जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है या मार्केट के अंदर हर दूसरे, मेरे बल्कि बहुत एडवांस इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, लेकिन जो भी होगा उसमें मैक्सिमम ये होना है कि आपकी इंग्लिश, आपकी इस्लामियात, आपकी पाक स्टडीज़, ठीक है, आपका करंट अफेयर्स और आपका पाक अफेयर्स और EDS इस और इंग्लिश, इसके MCQs होंगे। तो मुझे बताएं कि और 33 नंबर्स का बताया जा रहा है ये पासिंग मार्क्स होंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी अच्छी तैयारी हो वो सेम अपने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के जो MCQs हैं उनको तैयार ना कर पाए। और अभी रिसेंटली जो GK का हमारा सेशन होता है तो मैंने अपने जो स्टूडेंट्स थे उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाला था कि जी आप लोगों ने ये ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने की रीज़न क्या होती है कि जो 220 नंबर के MCQs आते हैं CSS में, बच्चे समझते हैं वो खुद ही हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। जब आप कोई भी जनरल नॉलेज का सेशन लेते हैं तो उससे क्या होता है, उससे बहुत ज़्यादा हद तक दुनिया के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन MCQs की सूरत में मिल जाती है, जो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं काम ज़रूर आ जाती है, एग्जाम्पल की सूरत में या किसी और सूरत में। ठीक है, तो 33 मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब तीसरा क्वेश्चन बच्चे ये पूछ रहे हैं कि जी टाइमिंग क्या होगी, यानी कि कब ये हो रहा है और कब नहीं होगा। मैं, आप बिलीव मी जी, ट्रस्ट मी, किसी बंदे को इस टाइम कोई कुछ नहीं पता। जो बंदा भी रैशनल है और पॉलिसी मेकिंग को समझता है, मुझे आप खुद बता दें, सिंपल सवाल है कि आपकी कैबिनेट ने अभी कल अप्रूव किया है, अभी मिनट्स ऑफ मीटिंग बाहर नहीं आए, ठीक है, और हम जो एकेडमी वाले हैं हमें पहले से पता है कि उसका सिलेबस कितना है, कौन सी चीज़ की कितनी परसेंटेज है, क्या होगा। सिर्फ ये हमारा, मैं सबसे पहले अपनी बात कर रहा हूँ, बिकॉज राइट नाउ मैं एज अ टीचर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज अ डायरेक्टर ऑफ द जाविया एजुकेशनल सर्विसेज बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने तो प्रॉफिट में सोचना है
कि बच्चों के अंदर जितना फियर, जितनी कंफ्यूजन डीप होगी, उतना ही बच्चे बाय जो पैनिक है उसको बाय करेंगे। तो पैनिक बाय के चक्कर में कोई हम अपनी किताब बेच सकते हैं, हम अपना कोई लेक्चर बेच सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल है उसको प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे आपका उसमें से टेक अवे क्या होगा? आपका टेक अवे एक ही होगा कि आप कंफ्यूज होंगे, आप अपना जो फोकस है उसको लूज करेंगे। तो जितने सीरियस एस्पायरेंट्स हैं मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग फोकस रखें अपनी तैयारी के ऊपर। किसी बंदे को ना तो अभी एक्यूरेटली सिलेबस का पता है, ना किसी को टाइमिंग का पता है कि कब होगा और कब नहीं होगा, और इस साल होगा भी ये नहीं होगा। ये 3 बड़े क्वेश्चंस हैं जिनका अभी तक किसी को भी नहीं पता। अगर कोई कह रहा है कि मुझे पता है तो मैं सिंपल बात कर रहा हूँ कि आप, मेरा नहीं ख्याल एफपीएससी इसके अलावा कोई और क्रेडिबल सोर्स किसी के पास हो सकता है। तो एफपीएससी की वेबसाइट पे अभी कोई भी ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल इजी होके रिलैक्स होके वो अपना चल रहे हैं। तो जब जिस तरह का भी प्लान बनेगा, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई इशू नहीं होगा। तो आप लोग जो है अपने जो एमसीक्यूज हैं कंपल्सरीज के पहले भी तैयार किए हुए ऑफ कोर्स, उनको और अच्छा करना शुरू कर दें। इसके अलावा और कुछ भी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जो आपके कंपल्सरी के एमसीक्यूज हैं उनको और बेहतर कर लें, ठीक है जी। उसके अलावा सिवाय इसके कि आप अपना फोकस लूज करें, ये अभी नवंबर स्टार्ट हो रहा है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 माह हैं आपके पास। तो अगर आपके एग्जाम फरवरी में होते हैं तो मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए जो सीरियस बच्चे हैं उनके पास बड़ा कम टाइम है। ये उनके पास वक्त नहीं है कि वो इधर की बातों में जाएं, इधर की बातों में जाएं। बड़ा कीमती टाइम होता है, आपने अपनी ज़िंदगी लगाई होती है इस चीज़ के ऊपर, 2-2 साल, 4-4 साल। तो खामखा में पैनिक जो है होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ह्यूमन नेचर का भी मसला है कि जो नेगेटिविटी है, जो प्रोपोगेंडा है, जो कन्फ्यूजन है, ठीक है, और उसके साथ जो ये चीज़ें हम बहुत जल्दी बाय कर लेते हैं। जब आप बाय करते हो तो फिर जो उसको बेचने वाले हैं वो भी उसको बड़ी आराम से और बड़ी आसानी के साथ जो है वो बेचते हैं। आपको कोई स्पेशल तैयारी की ज़रूरत नहीं है। अगर स्क्रीनिंग होता भी है, कोई स्पेशल तैयारी की ज़रूरत नहीं है। जो आपके एमसीक्यूज़ हैं वो आप उनको तैयार कर लें और अच्छा कर लें, ठीक है। तो वो डिफरेंट एकेडमीज़ हैं या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, या कुछ बच्चे सेल्फ भी तैयारी कर रहे होते हैं, जिसको ज़रूरत नहीं होगी वो कहीं से भी गाइडेंस ले सकता है कि जी मैंने एमसीक्यूज़ तैयार करने हैं तो मैं कहाँ से करूँ। तो पाक अफेयर्स, करंट अफेयर, तो ये जीके की तैयारी जिसकी अच्छी होती है और साथ इंग्लिश के एमसीक्यूज़ जिसके ठीक होंगे, उसको एज सच कोई मसला जो है वो नहीं होगा, ठीक है जी। तो मेरे पास क्वेश्चन है जी सर फिर रिटन और कंपेटिटिव हो जाएगा? बिल्कुल कंपेटिटिव हो जाएगा। मैं स्क्रीनिंग से तो डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ कि स्क्रीनिंग होना चाहिए, लेकिन स्क्रीनिंग के अंदर एमसीक्यूज दे के 100-150 नंबर और उसकी बुनियाद के ऊपर ये डिटरमिन कर लेना कि सीरियस एस्पायरेंट कौन है और नॉन सीरियस कौन है, ठीक है, मेरा ख्याल है ये मसला होगा, ठीक है। और अभी जो बच्चों की आखिरी अटैम्प्ट है वो और परेशान हो गए कि हमारी अटैम्प्ट काउंट होगी या नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है इससे कभी भी अटैम्प्ट जो है वो एटलीस्ट जी वो काउंट जो है वो नहीं होगी। अच्छा जी, फिर हमारे पास एक सवाल है राबिया का जी, वो पूछ रही है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ पासिंग माइट बी 33। अगर 33 होगी तो मेरा ख्याल है 80 to 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट विल बी द रिटन एग्जाम डिलेड ड्यू टू स्क्रीनिंग टेस्ट? शफीक भाई, मैंने अभी पहले भी अर्ज कर दी है कि किसी के पास भी, मेरे समेत किसी के पास भी, नो वन हैज़ द इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आपने कुछ स्टोरी सुननी है, कोई कहानी सुननी है, कुछ भी सुनना है, तो वो जो है उसको मैं आपके साथ जो है वो ज़रूर फिर कोई ना कोई स्पेकुलेशन मैं भी शेयर कर सकता हूँ, यस। और दूसरी बात ये दिसंबर में होगा या फरवरी में होगा, नो वन नोज। तो अभी 1-2 दिन वेट करें, एफपीएससी जो है उस पर ट्रस्ट करें, वो आपकी एग्जाम टेकिंग बॉडी है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मसला हो चुका हुआ है स्टूडेंट्स के साथ कि वो गाइडेंस के लिए जी, वो गाइडेंस के लिए जो है वो बिल्कुल भी एफपीएससी के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। भाई आप एफपीएससी का वेट करें, वो आपकी एग्जाम टेकिंग बॉडी है। मैं जो है वो नहीं हूं, ना कोई और है जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि 100 मार्क्स का होगा, कुछ लोग कह रहे हैं 200 मार्क्स का होगा। तो दोनों सूरतों में कोई फर्क नहीं पड़ता। एमसीक्यूज तो आपके जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं वहां से ही आने हैं।
MCQs जो है वो आपके वो वहां से ही आने हैं। तो 100 नंबर के आ जाए या 200 नंबर के आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और जो टाइमिंग है वो वाकई एक बड़ा इशू है, लेकिन उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, ठीक है। कोई झूठ बोलना हो, कोई अपने आप को वो ऐसे ही खामखा सोर्स ऑफ एक प्रोपोगेंडा बनाना है, तो वो मैं नहीं करूँगा कि मैं ये कह दूँ कि जी मेरे पास सोर्स है कि जी दिसंबर में हो रहा है या फरवरी में हो रहा है। मेरे ख्याल में किसी के पास भी कोई सोर्स नहीं है, ठीक है, कि जो है वो कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ एक एग्जैजरेशन है। अच्छा, FPSC नेगेटिव मार्किंग पहले नहीं करता, FPSC का नेगेटिव मार्किंग का पहले ही तस्वुर नहीं है। सो बेफिक्र रहे, अगर कोई नया रूल आएगा तो फिर वो आपके सामने आ भी जाएगा। मसलन अगर नेगेटिव मार्किंग हुई भी तो फिर आप क्या कर लेंगे, जाके FPSC चेयरमैन को आप पकड़ लेंगे, आप FPSC के सामने कोई प्रोटेस्ट कर देंगे कि ओए होए क्यों आपने जी वो नेगेटिव मार्किंग जो है वो क्यों रख दी है जी, ठीक है। और बाकी जो है कोई और क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है मेरा ख्याल है उनको मैंने कर दिया है। और स्क्रीनिंग टेस्ट विल डिले द रिटन एग्जाम, दे विल बी कंडक्टेड ऑन टाइम इन फरवरी। इन्हीं चीज़ों के सब के जो आपके सवाल आ रहे हैं मैं इन्हीं के बारे में दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि किसी के, हाँ जी चिल सीन है, बिल्कुल इब्तिसाम यूनुस साहब चिल सीन है, कोई पर पैनिक नहीं होना आपने। मेरा आज की जो वीडियो का मकसद है वो यही है कि जो बच्चे पैनिक हो रहे हैं, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि मेरे कुछ बड़े सीरियस स्टूडेंट्स हैं जो अच्छी तैयारी है, जिनके बारे में मेरा राय है कि वो बच्चे पास करेंगे या बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो बच्चे भी परेशान हो गए हैं कि सर अब हम तैयारी छोड़ दें या हम तैयारी कर लें या हम क्या करें। तो इसीलिए मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अपना फोकस जो है वो लूज़ नहीं करना, आप अपनी तैयारी जारी रखें जी। अपने मार्क्स जो अपनी जो तैयारी है, अपने मॉक्स हैं, जो भी आपने मैकेनिज्म तैयारी का बनाया हुआ है आप उसको कैलकुलेट करें, ठीक है। मार्केट जो होती है ना, मार्केट बड़ी ओपन चीज़ होती है, इसमें बहुत सारी बातें लोगों ने होनी होती हैं, करनी होती हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ या कोई और कर रहा होगा। तो इसलिए आपने किसी भी चीज़ से परेशान नहीं होना और अपनी तैयारी जो है जी उसको फोकस होकर आपने रखना है। अपना पेशेंस, अपना बैलेंस, मेंटल बैलेंस उसको लूज़ नहीं करना। फोकस का ये टाइम है, 3 माह है आखिरी, इनको पूरी तरह यूटिलाइज करें। अगर दरमियान में आ भी गया स्क्रीनिंग टेस्ट तो सीरियस स्टूडेंट जो है वो 33% मार्क्स लेना मेरा ख्याल नहीं है कि उसके लिए कोई मसला होगा। बाकी किसी का कोई इशू हो, कोई भी मसला हो तो आप मेरे पेज पे हमें इनबॉक्स कर लीजिए, या हमारा जो जाविया का नंबर है या मेरा जो पर्सनल नंबर है आप उस पर बात कर सकते हैं। अगर किसी को कोई क्लैरिटी नहीं हुई या कोई सवाल और है तो वो आप यू कैन टॉक टू मी, ठीक है जी। अगर किसी का कोई और सवाल है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, सिवाय इसके कि कितने मार्क्स का होगा और कितनी ड्यूरेशन होगी, ठीक है। क्योंकि इसका सवाल जो है वो इस टाइम या तो बेचारे FPSC वालों के पास भी नहीं है, क्योंकि अभी कैबिनेट जो है जी, अभी तो ये चीज़ें कैबिनेट तक हैं। और आपको याद होगा 2016 में भी ये शोशा एक दफ़ा आया था और वो रिवर्स हो गया था। तो जब तक चीज़ें फाइनलाइज नहीं होती, मेरा नहीं ख्याल किसी भी किस्म का कोई नैरेटिव, कोई प्रोपोगेंडा, कोई नेगेटिविटी, कोई और ऐसी चीज़ जो है वो आपको बाय करनी चाहिए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच और टेक केयर और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।